नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र। तहरीर महवी सिद्दीक। किस्त नंबर 32। बेफ़िक्र रहें चाचू, आपके खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। बहुत अजीज़ है ना इन्हें अपनी ये दो कौड़ी की इज़्ज़त। अब इसी इज़्ज़त को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी शुएब मलिक नहीं। शोबी नासर मलक की तस्वीर के बिल्कुल सामने खड़ा, अज़म से भरपूर तासरात समेत गोया हुआ। पर छोटे साहब मलिक साहब ने फ़िलहाल पुलिस की नज़रों से दूर रहने का कहा है। उनका कहना इस तरह आप भी मीडिया की नज़रों में आ सकते हैं। उसकी बात सुनते अरशद ने डरते डरते अपना खदशा ज़ाहिर किया। अरशद, हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। हमारे इस वार से सांप भी मर जाएगा और लाठी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बस तुम देखते जाओ। मैं अब शिद्दत से उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन वो कीमती लम्हा मेरे हाथ लगा। एक ही झटके में इन सब का काम तमाम हो जाएगा। शुएब मलिक ने खून छलकाती आंखों समेत अपनी इशारा पर उंगली रखते इसे बाएं से दाएं घुमा दिया। सामने खड़े अरशद को ऐसे महसूस हुआ वो कोई उंगली नहीं, तेज़ धार छुरी थी जिसके ज़रिए शोबी ने इन सब की गर्दनों को उनके तन से जुदा करने का काम कर दिया था। इसका जहन इस वक्त खुराफाती सोचों की हमाजगा बना हुआ था जिनसे छुटकारा हासिल करने की खातिर इसने हराम मशरूब का सहारा ले लिया। ताई, शनो ताई, ये छोटे मलक साहब का कमरा जल्दी से साफ़ करवा दें। उसके जाते ही अरशद ने कमरे में फैले सामान को तासुफ भरी निगाहों से देखने के बाद मुलाजिम को आवाज़ देते इसे साफ़ करने का हुक्म दे दिया। शोबी ने अरशद को इस बात के बारे में बड़े मलक साहब को बताने से सख्ती से मना कर दिया और शोबी के गज़बनाक रवैये के बारे में सोचते अरशद चाह कर भी हुक्म अदूली के बारे में सोच नहीं सकता था। आज दिन भर की मसरूफियात के बायस अजलान पैलेस में मौजूद सब लोग डिनर करते ही आराम करने की गर्ज से अपने अपने कमरों में चले गए थे। हया और मरियम को भी सफ़र की थकावट थी, इसलिए फ़ातिमा इन्हें जल्दी सोने का कहती खुद भी वहाँ से चली गई। ज़ैनी अकेली कमरे में बोर हो रही थी क्योंकि अजलान इस वक्त स्टडी रूम में बैठा इनामाक से अपने एक मिशन की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। ईशा की नमाज के बाद अचानक इसे चाय की तलब महसूस हुई, इसलिए वो बेड पर लेटने की बजाय सीधा किचन में ही आ गई। नूरी आंटी ने इसे देख काम की बाबत पूछी मगर ज़ैनी ने वक्त को देखते ही इन्हें आराम करने का कहा और फिर सॉस पैन निकालती खुद अपने हाथों से चाय बनाने लगी। शुगर का खाली जार देखते वो स्टूल पर चढ़ी और फिर ऊपर के कैबिन में मौजूद बड़े बॉक्स में से चीनी निकालते एक छोटे जार में भरने लग गई। जार रखने के बाद इसका कवर निचली शेल्फ से उठाया। अभी वो वापस उठी थी कि चाय के पानी को उबलता देख अनजाने में इसका माथा शेल्फ के कॉर्नर से टकरा गया। शदीद टकराव के बायस एक पल के लिए तो इसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। इसने कैबिन के खुले दरवाजे को पकड़ते बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। दर्द के मारे चकराते सर को थामे इसकी आंखें बेख्तियार नमकीन पानियों से भर गई थीं। पेशानी पर हाथ रखने से इसे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। देखने पर इसे पता चला कि ज़ख्म पर सिर्फ जलन ही नहीं बल्कि खून भी रिस रहा है। ज़ैनी चाय का चूल्हा बंद करती धीमी चाल समेत वापस कमरे में आ गई। अब वो अपनी पेशानी को पोरों से दबाती दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती इसमें से ज़रूरी चीज़ें निकाल रही थी। तभी अचानक इसे अपने ताक़ुब से अजलान की फ़िक्र में डूबी नरम आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? फर्स्ट एड बॉक्स किस लिए निकाल रही? अजलान रुख मोड़े खड़ी। ज़ैनी की चोट तो नहीं देख पाया लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स देखते इसे तशवीश लाहक हो गई। वो मुझे थोड़ी चोट लगी थी बस इसीलिए। चोट का सुनते अजलान एक ही जस्त में आगे बढ़ते इसके बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ। यार ज़ैनब, फिर से चोट लगवा ली? आप कोई छोटी बच्ची हैं क्या? कोई काम देख कर नहीं कर सकती आप? अजलान ने हाथ में पकड़ा मोबाइल साइड टेबल पर रखा और फिर फर्स्ट एड बॉक्स में से मेडिसिन निकालते खुद अपने हाथों से इसकी चोट पर मरहम लगाने लगा। इसे ज़ैनब की चोट देखकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए शायद वो इसकी तेज़ी से नम होती आंखों को भी देख नहीं पाया। इसके लहजे की सख्ती पर ज़ैनी का झुका सर मज़ीद नीचे झुक गया। तभी इसकी निगाहें बेख्तियार अजलान के मोबाइल पर चमकते नोटिफिकेशन को देख एक पल के लिए साकत रह गईं। हाउ आर यू स्वीटहार्ट? शूटिंग की वजह से आज तो आपसे बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सोफिया का मैसेज देखते ही ज़ैनब फ़ौरन फासला बनाए अजलान से 2 कदम पीछे हट गई। आपको गुस्सा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मुझे ही किसी न किसी बात पर डांट रहे होते हैं। ज़ैनब हर लिहाज बलाए ताक रखते हद दर्जा उखड़ अंदाज में गोया हुई। माइंड योर लैंग्वेज ज़ैनब, ये आप किस टोन में बात कर रही हैं मुझसे? अजलान इसका बाजू थामे अजहद संजीदा तासरा समेत गोया होने लगा। मैं इसी टोन में ही बात करती हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप इस वक्त उनसे बात करें जो आपसे तमीज़ से बात करती हैं। वेट कर रही होंगी आपके मैसेज के रिप्लाई का।
ज़ैनी तो पहले ही काफ़ी दिनों से भरी बैठी थी, आज इसका गुस्सा लावे की तरफ फट कर बाहर निकल रहा था। ज़ैनब ने एक झटके में अजलान की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाया और फिर आंसुओं से तर चेहरा लिए दरवाजे को पटाख के अंदाज में बंद करती कमरे से बाहर चली गई। अजलान हौनक ज़दा तासरात समेत वहीं खड़ा अब ज़ैनब की बात पर गौर करने लगा। बेख्तियार इसके कदम बेड की साइड टेबल की तरफ उठ गए। सामने स्क्रीन पर सोफिया के मोहब्बत भरे मैसेज देख इसकी आंखें शोला बरसाते अंगारों का रूप धार चुकी थी। डैमिट, एक तो इस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। जल्दी इसका कोई मुश्किल हल निकालना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल पाऊँगा इस लड़की को। आई एम श्योर ज़ैनब ने ये मैसेज देखे होंगे, इसीलिए इतना गुस्से से भड़क उठी थी। सोफिया के मैसेज का रिप्लाई किए बिना ही वो सीधा डिलीट का बटन दबा चुका था। इसे इस वक्त सोफिया से शदीद तरीन नफ़रत महसूस हो रही थी, क्योंकि इसकी वजह से इसकी ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए थे। यार ज़ैनब, आप भी ना। ज़ैनब के सुख चेहरे को सोचते अजलान के होंठों पर बेसाख्ता जानदार मुस्कुराहट रेंग गई। अभी वो इसे मनाने का सोचते कमरे का दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि सीनियर ऑफिसर का फ़ोन देख इसके बढ़ते कदम वहीं मुंजमद हो गए। सर का फ़ोन इस वक्त? ज़रूर कोई अहम बात होगी। फ़ोन रिसीव करते ही अजलान टाइगर की शख्सियत में तब्दील हो चुका था। फ़ातिमा ने हया और मरियम को उनके कमरे में अच्छी तरह सेटल करने के बाद ही ईशा की नमाज़ अदा की थी। फ़रागत के बाद वो वापस आई तो कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थीं। टीवी पर चलती हॉरर मूवी इस वक्त कमरे में जलती बुझती रोशनी पैदा कर रही थी। स्क्रीन को देखते फ़ातिमा के चेहरे पर घबराहट के आसार नुमायाँ हुए थे। चूँकि वो अफ़ान से मुखातब नहीं होती थी, इसलिए टीवी बंद करने का भी कह नहीं पाई। इसके हलक में डर के मारे कांटे से उगने लगे। वो बमुश्किल थूक निगलते धीमी चाल चलती आगे बढ़ी और फिर बेड पर लेटते खुद पर अच्छे से कम्फर्टर उड़ा गई। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों के सामने वही सीन अक्स बनकर बार बार लहराता दिखाई दे रहा था। बॉडी टेम्परेचर की हिद्दत के बायस इसका तनफ़ुस तक फूल चुका था। वो अपनी सोचों से निजात हासिल करने के लिए अभी करवट के बल लेटने लगी थी कि अचानक इसे अपने पाँव के साथ कोई चीज़ लटकती महसूस हुई। आह! इसके अलग से बेसाख्ता चीख नुमा आवाज़ बरामद हुई। वो एक ही झटके में कम्फर्टर को खुद से दूर फेंकती बेड से नीचे उतर गई। क्या हुआ फ़ातिमा, क्या हुआ आपको? थकावट की वजह से अफ़ान तो बेचारा कब से गहरी नींद सो रहा था। अचानक कमरे में निस्वानी आवाज़ ने इसकी नींद भग से उड़ा दी। वो काउच से उठते एक ही जस्ट में बेड से कुछ फासले पर खड़ी फ़ातिमा के पास पहुंच चुका था। अफ़ान के चेहरे पर इस वक्त तफक्कुर के साए लहरा रहे थे। फ़ातिमा डर के मारे बाकायदा काँप रही थी। वो बेड पर कुछ है। घबराहट के मारे फ़ातिमा की आवाज़ ज़रूर हकला गई, मगर मजबूत असाब की वजह से वो अपने लचते वजूद को खुद ही संभाला दे चुकी थी। इट्स ओके, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। अफ़ान ने इसे नरम लहजे में तसल्ली दी और फिर लाइट्स ऑन करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा गया, मगर फ़ातिमा ने हाथ बढ़ाते इसका बाजू थामे इसे वहीं रोक लिया। रहने दे आप, अगर सांप हुआ तो। फ़ातिमा की जान निकलने के दर पे थी। इसका फ़िक्रमंद अंदाज़ अफ़ान के दिल को अजब लय में धड़कने पर मजबूर कर चुका था। रिलैक्स फ़ातिमा, ये बेड है, कोई खेत नहीं जहाँ सांप रेंगते हुए आ जाएंगे। आप यहीं रुके, मैं देखता हूँ। अफ़ान अपने मखसूस हलावत में इस लहजे में गोया होते आगे बढ़ा और फिर कमरे की लाइट्स ऑन करते अतराफ़ में मतलाशी निगाहें घुमाने लगा। आह! लाइट्स ऑन होते ही फ़ातिमा की निगाहें बेसाख्ता टीवी की स्क्रीन की तरफ उठ गई, जहाँ इस वक्त एक अचानक इंसान जानक देवटाप जानवर का रूप धारे स्क्रीन के फुल सामने आन खड़ा हुआ। कैमरा मैन ने इस मंज़र को कुछ ज़्यादा ही जूम अप करके रिकॉर्ड किया हुआ था, जिसे देखते ही फ़ातिमा का ज़बत जवाब दे गया। अब वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए काउच पर बैठी आंसुओं समेत रोए जा रही थी। आपको फिर कुछ नज़र आया, लेकिन था क्या? अफ़ान हड़बड़ाहट के आलम में बेड से कम्फर्टर उठाए अच्छे से चेक करने लगा। तभी इसकी निगाह तस्बीह की तरफ उठ गई, जिसे फ़ातिमा हर रात विर्द के लिए इस्तेमाल करती थी। आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं? ये तो तस्बीह है जिसे आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अफ़ान नफ़ी में सर झटकने के बाद आहिस्तगी से मुस्कुराते हाथ में मौजूद तस्बीह को फ़ातिमा के सामने लहरा रहा था। फ़ातिमा अब इस तस्बीह को थामे इसे डबडबाई निगाहों से देख रही थी। अब इसे अपनी बेवकूफ़ी पर तावा आ रहा था। ये पानी पिएं आप। फ़ातिमा को अज़हर शर्मिंदा होते देख अफ़ान ने साइड टेबल पर रखे जग में से पानी गिलास में डालते फ़ातिमा को थमा दिया। एक तस्बीह से इतना कौन डरता है भला? फ़ातिमा के भीगे चेहरे ने इसके दिल की धड़कनों में अजब इर्ताश बर्पा कर दिया। वो नरम लहजे में गोया होते अपना रुख मोड़े बेड की जानब देखने लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इतनी हॉरर मूवी लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? वो भयानक चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आए जा रहा है। फ़ातिमा पानी पीने की बजाय यूं ही गिलास थामे काउच से उठी और फिर तुंद अंदाज में बोलते रिमोट कंट्रोल के ज़रिए टीवी बंद कर दिया। आई एम सो सॉरी फ़ातिमा, मुझे पता ही नहीं चला कब देखते देखते सो गया।
अफान फातिमा के मुंह से हॉरर मूवी का सुनते ही माथे पर हाथ मारते इससे नादम लहजे में माजरत करने लगा। इसके मखसूस नरम लहजे पर फातिमा ने नफ़ी में सर झटकते पानी का गिलास लबों से लगा लिया, क्योंकि डर के मारे ज़ोर ज़ोर से सांस लेने पर इसका हलक तक खुश्क पड़ चुका था। दरअसल जब मैंने मूवी देखना स्टार्ट की थी तब आप कमरे में नहीं थी और नींद में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ आप कब वापस कमरे में आई हैं, वरना मैं आपके आने से पहले ये मूवी ज़रूर बंद कर देता। फातिमा की घबराहट को महसूस करते अफान अब वाकई शर्मिंदा हो रहा था। मेरे आने पर बंद कर देते, लेकिन इतनी हॉरर मूवी देखने से आपको क्या मिल जाना था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। फातिमा को गुस्सा तो खुद पर आ रहा था, लेकिन इसने एक तस्वीर की वजह से इतना सीन क्रिएट कर दिया। लेकिन वो बेख्तियार अपना गुस्सा अफान पर उंडेले जा रही थी। इसे अभी भी यही लग रहा था ये सब इस हॉरर मूवी का ही नतीजा, ना वो इतनी खौफजदा शक्ल देखती और ना ही वो इतना डरती। सॉरी बट मुझे नहीं पता था आप इतना डर जाएंगी। अफान अब गहरा सांस भरते काउच पर बैठा अपनी गर्दन को धीरे से मसल रहा था। काउच का साइज़ अफान के कद से छोटा था। हर रोज़ यहाँ लेटने की वजह से इसे 2-3 दिन से अपनी गर्दन के पट्टों में अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ये काउच आपके साइज़ के लिए फ़िट नहीं है, फिर भी आप अपनी ज़िद पर ही डटे हुए हैं। प्लीज़ आप वहाँ बेड पर जाकर लेट जाएं। बेडशीट दुरुस्त करते अचानक फातिमा की निगाह अफान की तरफ उठी, जो इस वक्त अपने एक हाथ से गर्दन मसलते कुशन पर सर रखने के लिए इसको सीधा कर रहा था। इसके चेहरे पर दर्द के वाज़ेह आसार देख फातिमा के दिल को कुछ हुआ था। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो बस हल्का सा दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अफान की बात पर फातिमा के लब आपस में सख्ती से पेवस्त होकर रह गए। क्या? वो तो नरम लहजे में गोया होते वापस लेटने लगा, मगर फातिमा को हनूज वहीं सामने खड़ा देख इसे चंबा सा हुआ। ओके, मैं बेड पर चला जाता हूँ, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। फातिमा को बुरा मनाते देख अफान के लबों पर बेसाख्ता मुबहम मुस्कुराहट रेंगी। शर्त? कैसी शर्त? फातिमा की आंखों में फ़ौरन तहय्युर दर आया। वो इस वक्त बेड से अपना तकिया उठाने की खातिर वापस बेड की तरफ पलट रही थी, मगर अफान की बात ने इसे उल्टे कदमों वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। जी, शर्त यही है कि आप भी काउच की बजाय वहाँ बेड पर ही आराम से लेटेंगी। अगर मंजूर है तो फिर ही मैं बेड पर आकर लेट सकूँगा। अफान फातिमा के बिल्कुल सामने खड़ा सीने पर हाथ बांधे इसके जवाब का ही